मिला हो गर जायका, मिला हो अक्षर ढाई का। स्वादों से भरी प्लेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर जिंदगी तो ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, 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 वाह क्या टेस्ट है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। An expression of love through food is not demonstrated through the quantity on your plate, but the care with which it is prepared. And knowing what could satiate your appetite and comfort you at the same time is an art itself. फिर मुझे अभी भी याद है जब मैं बहुत थक हार के अपने घर जाती थी और मम्मा अपने हाथों से बना और प्यार से वो सिंपल से दाल चावल भी परोस के लाती थी, तो मेरी सारी थकान एकदम दूर हो जाती थी। और आज जब मैं मम्मा से दूर रहती हूँ और उनके हाथ का खाना खाने को नहीं मिल पाता, तो उनकी रेसिपी डायरी बहुत हेल्प करती है। हाँ, ऑफ कोर्स उनके हाथ का बना खाना, उनके हाथ का टेस्ट नहीं आ सकता, बट एटलीस्ट होममेड खाने की सैटिस्फैक्शन जरूर मिल जाती है। एंड वी नो कि होममेड खाने की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, तभी तो हर बार नई नई रेसिपीज आपके लिए लेकर आते हैं। वाह क्या टेस्ट है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, हम एक बार फिर से आप पहुंचे हैं होटल ललित में, जो कि जाना जाता है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए। यहाँ के अगर एम्बियंस की बात करें तो दिस होटल इज अमेजिंगली ब्यूटीफुल। एकदम फैमिली वाली फील आती है क्योंकि उनका ट्रीटमेंट इतना अच्छा है। सो बेसिकली हर चीज यहाँ एकदम परफेक्ट है। इनफैक्ट द लाइट्स व्हिच मैच योर मूड। तो एक काम करते हैं, मूड को और हैप्पी करते हैं और चलते हैं हमारे किचन में। कम कम। वाह क्या टेस्ट है। तो दोस्तों, हम हैं हमारे फूड कॉर्नर में, जहां पे बनती हैं एकदम मैजिकल और टेस्टी रेसिपीज। तो चलिए देर नहीं करते हैं और जल्दी से बुलाते हैं हमारे शेफ को। वेलकम शेफ अविनाश। हाय श्रद्धा, हाउ आर यू? वेरी फाइन शेफ, आप कैसे हैं? मैं एकदम फिट एंड हेल्दी हूँ। वाह शेफ, लेकिन मैं तो बहुत सैड हूँ शेफ। वो क्यों? शेफ पता है आजकल सब मुझे क्या बोलते हैं कि तुम बहुत इरिटेटिंग हो, बहुत लुभाती हो, मन करता है तुम्हें डिनर पे ले जाऊं, पर तुम खाती बहुत हो। ये तो बहुत फनी है, बट आई थिंक एक फूड लवर को एक फूड ही समझ सकता है और हमारे व्यूअर्स भी समझ सकते हैं। एक्चुअली शेफ मैं तो हूँ ही बहुत बड़ी फूड लवर, और इसलिए मुझे सिर्फ सारे फूड लवर्स ही पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो शेफ एक काम करते हैं, हमारी फर्स्ट सेगमेंट में जाने से पहले क्यों ना फन फैक्ट्स देखें? बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं आज के फन फैक्ट्स। Beetroot has one of the highest sugar contents of any vegetable. Up to 10% of beetroot is sugar. Pregnant women are advised to consume beetroots as it can prevent miscarriages. And since the 16th century, beet juice has been used as a natural red dye for hair. Isn't that so much interesting? Yes, actually ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। एंड वेल काश शेफ ऐसा आज भी होता, आज के टाइम पे भी होता। हमें कितने केमिकल यूज करने पड़ते हैं हेयर को कलर करने के लिए, अगर वैसा ही कुछ होता तो कितना अच्छा होता ना हमारे लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट है जो आपको बीटरूट से मिल सकते हैं। जैसे इट हेल्प्स इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, प्लस आपने कभी देखा है कि एक्सरसाइज करने से पहले बहुत सारे डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि एक ग्लास बीटरूट जूस पी लीजिए। उसका भी एक रीज़न है, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इट इम्प्रूव्स योर स्टैमिना। सो आप एक्सरसाइज करने से पहले एक ग्लास बीटरूट जूस का पी के जाइए और आपकी एक्सरसाइज जो है वो दुगना फायदा करेगी। ड्रिंक की तरह वो रहेगी। बिल्कुल सही। वाह शेफ, ये तो बहुत अच्छी आपने टिप दी है। तो जितने भी जिम गोइंग जो है लोग, उन्हें जरूर एनर्जी चाहिए होती है जिम में एक्सरसाइज करने के लिए। अब वो तो बीटरूट का जूस आई एम श्योर इंक्लूड करने वाले हैं अपनी डाइट में। एनीवेज शेफ, तो प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स को, खोल दीजिए वो राज की क्या आज सीखने वाले हैं हम। बिल्कुल, आज हम बनाने वाले हैं नॉर्वेजियन सामन।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गोइंग टू बी आवर स्टार्ट करने से पहले क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? श्योर शेफ, व्हाई नॉट। कभी आपने गौर किया है कि आप घर पे अगर आप हरी चटनी बनाते हैं मिंट की या पुदीने की, थोड़े टाइम के बाद उसका कलर जो है वो डिस्कलर हो जाता है? यस, एक्चुअली। या बनाते वक्त ही हो जाता है बहुत बार। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? नहीं शेफ, ये तो क्वेश्चन कभी ऐसे रेज नहीं हुआ माइंड में। बिल्कुल, तो इसके बारे में अपने नेक्स्ट सेगमेंट में हम आपको जवाब देंगे। हम वेट करेंगे अगले सेगमेंट में इसके आंसर का। तो चलिए शेफ, अब स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। सबसे पहले आप सामन को अपने चॉइस के हिसाब से पीसेस में काट लें। जैसे हमने यहाँ पे पहले से ही सालमन को काट के रखा हुआ है। अब सालमन के पीसेस एक बोल में लीजिए और एक फ्रेश नींबू लीजिए। नींबू के पतले वेजेस काटिए और आप सालमन को नींबू से मैरिनेट कर दीजिए। सबसे पहले आप मैरिनेट करें सॉल्ट और पेपर से, इफ़ यू आर यूजिंग सॉल्ट एंड पेपर ओनली। उसके बाद ही आप उसमें कोई फैटी मीडियम जैसे कि ऑलिव ऑयल, जैसे हम यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं जी, तो हम ऑलिव ऑयल, उसका रीज़न ये है कि जब आप ऑयल मीडियम से उसको कोट कर देंगे पहले, तो प्रॉपर मैरिनेशन में जो आपके स्पाइसेस हैं या जो आपका सॉल्ट है, जो सीजनिंग है, वो सही से इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाती है। हम यहाँ पे उसमें थोड़ी सी फाइनली चॉप पार्सली भी ऐड करेंगे और आप इसको मैरिनेट करके लगभग 4 से 5 मिनट के लिए आप इसको साइड में रख दीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो हम बनाएंगे इसका सॉस, बेल पेपर एंड टमाटो नाच। वाओ, नाच। What is this exactly, chef? It is exactly, in olden days when the French cuisine started, they used to, poach or cook fish or a seafood in a flavorful liquor. उसको they used to reduce, उसको reduce करके उस flavors को उसके अंदर intact रख के they used to serve it along with the fish. हमने उस पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, बेल पेपर एंड टमाटोज ऐड कर दिए हैं और वाइन के साथ। सो सबसे पहले आप गैस ऑन कर लीजिए। आपका जब तक पैन गरम होता है, हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल डालने के बाद आप पैन को अच्छे से सोल कर लीजिए ताकि कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो है वो पैन पे ना चिपके। जी, तो बेसिकली आज हम यूरोपियन स्टाइल कुक्ड फिश और साथ में फ्रेंच सॉस खाने वाले हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी आप देख रहे हैं कि पैन गरम हो चुका है। जी, अब सबसे पहले हम उसमें डालेंगे थोड़ा बारीक कटा हुआ गार्लिक। इसको हल्का सा सौते करेंगे, स्वेट करेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। उसके बाद आप इसमें डालेंगे कटी हुई सेलरी थोड़ी सी और लीक्स। इनको आप स्वेट कर लीजिए। तब तक सौते करना है जब तक आपकी जो लीक्स आपने इसमें डाली है उनका कलर थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने लगे, मतलब उनके आर पार थोड़ा दिखने लगे। ऑलराइट, ज़्यादा कुक नहीं करना है आपको। अब हम इसमें डालेंगे हल्की सी वाइट वाइन और पैन को डीग्लेज करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। अब हम फ्रेंच कुकिंग कर रहे हैं तो वाइन का होना तो लाजमी है। बिल्कुल सही बात है शेफ। अब वाइन को आप हल्का सा रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद आप उसमें कटे हुए टमाटर और बेल पेपर डाल देंगे। लेट इट कुक फॉर 5 to 6 मिनट्स। सिजल होना शुरू हो गया है पैन और आपके जो बेल पेपर्स हैं वो भी थोड़ा सा कलर चेंज करने लग गए हैं। एट दिस पॉइंट आपको उसमें थोड़ा सा स्टॉक ऐड करना है।
ठीक है श्रद्धा, ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। यस शेफ। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो ठंडा करने के बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे, प्यूरे बनाएंगे। The second part of the recipe, ऑलराइट, which is the accompaniments of the salmon. यस, So today we are using potato puree and baby carrots. ऑलराइट, So we'll start sauteing the carrots first. Heat the pan, little bit of olive oil, and carrot goes in. perfect, Little bit of seasoning, that is your salt and pepper. I'll help you chef. Thank you. So, If you want a little richness in them, you can add a little bit of butter as well. So if you have seen, you must have gone to a lot of restaurants, you must have seen, you know, that gloss on the vegetables. yeah, so that is because of the That is butter. that is the trick behind it. ऑलराइट शेफ। इस शो के थ्रू जब हम डिफरेंट क्विजीन सिखाते हैं हमारे व्यूअर्स को, वो बहुत खुश होते हैं शेफ। हमारी कैरेट जो है वो सौते हो चुकी हैं, तो अब हम इनको एक बोल में निकाल लेते हैं और इस पैन को हम वापस गरम कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे पोटैटो प्यूरी। हमने आलूओं को ऑलरेडी बॉईल करके उनका प्यूरे बना लिया है, लेकिन यहाँ पे हम एक्चुअली उनकी सीजनिंग करेंगे। ओके ओके, So we'll put potato puree in a pan. अब इसमें आप थोड़ा सा बटर डालेंगे और हल्की सी क्रीम to give that French richness to the potatoes. बॉइल्ड पोटैटो की प्यूरी शेफ, ये तो आई गेस हमारे इंडिया में कभी यूज नहीं हुई होगी इतनी ज्यादा। नहीं, आप छोटे बच्चों को आपने कभी ध्यान दिया है कि प्यूरीज खिलाई जाती हैं? फर्स्ट टाइम जब बच्चे को आप खाना खिलाना शुरू करते हैं आफ्टर 6 months व्हेन, तो पोटैटो प्यूरी, एप्पल प्यूरी इज इजी टू डाइजेस्ट एंड गिव यू इंस्टेंट एनर्जी। बिकॉज ऑफ कोर्स पोटैटोज बहुत हेल्दी होते हैं। वेरी ट्रू। सो हमारी पोटैटो प्यूरी यहाँ पे रेडी हो गई है, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। इन द मीन टाइम हमारा जो हमने सॉस का मिक्सचर रेडी किया था वो भी ठंडा हो चुका है और उसको हम प्यूरे कर लेते हैं। ऑलराइट शेफ, टाइम टू ब्लेंड इट। यस, श्रद्धा, ये मैं ब्लेंड करके ले आया हूँ और इसका टेक्सचर और कलर ब्लेंड करने के बाद ऐसा है। परफेक्ट शेफ। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रेसिपी। यस, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सामन को सीयर करना। ऑलराइट, सेयरिंग पार्ट। यस, तो अब पैन रखिए आप। अगेन यू हीट द पैन, पुट अ लिटिल बिट ऑफ ऑलिव ऑयल, लेट इट गेट हीटेड। हमारा पैन इस वक्त ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। परफेक्ट परफेक्ट, हम हम फिर शेयर कर लेते हैं। सामन को हम उसमें शेयर कर लेंगे। शेयरिंग का मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। सामन जब आप खाते हैं तो पकाते वक्त आप कभी भी उसको ओवर कुक ना करें, क्योंकि जो उसके एक्चुअल फ्लेवर्स हैं, एक्चुअल टेक्सचर जो है सामन का, अगर आप ओवर कुक कर देते हैं तो इट विल टेस्ट यू लाइक अ नॉर्मल एनी अदर फिश, बट इट इज़ एन एक्सोटिक फिश, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल फिश। ओके, So you have to sear the salmon on both the sides for 2 minutes each. so I guess हमारी फिश ऑलमोस्ट कुक होने वाली है। Almost cook हो चुकी है। We'll wait for a minute और we are ready to go with the plating. है ना यम्मी? यस, ये हमारा सॉस है।
start with the chef twist. This is the potato puree. Now the salmon. The carrots that sauteed. Oh, flowers. Yes, these are edible flowers. Oh, so beautiful it is. A little bit of herbs on top. And here we go. वाओ शेफ, प्रेजेंटेशन के मार्क्स दे दूं? 100/100 ऑफ कोर्स शेफ, ये पूछने की बात है। इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। वाओ, खाने को देख के ना मेरे मुंह में इतना पानी आ जाता है। आई सैलिवेट लाइक क्रेजीज। और जब सालमन सामने हो तो फिर तो कौन रुक सकता है शेफ। तो चलिए जल्दी से टेस्ट करते हैं और बताते हैं हमारे व्यूअर्स को कि कैसी बनी है ये। अमेजिंग शेफ, डिलिशियस, आई मस्ट से। बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। इनफैक्ट बाहर से तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी है, अंदर से टेंडर बहुत अच्छी है। और जनरली जो नॉर्मल फिश में एक पिक्यूलियर सी हम देखते हैं स्मेल सी होती है, वो इसमें नहीं है। और ऐसा लग रहा है बिल्कुल फ्रेश सी वाटर फिश है ये, वो फ्रोजन और वैसी वाली नहीं लग रही है। एंड पोटैटो की ये जो आपने सॉस बनाई है, अमेजिंग दिस इज। और टमेटो की भी अमेजिंग है। सो बेसिकली ऑल इन ऑल पूरा प्लेटर जो है ये बहुत डिलिशियस है। आई एम श्योर घर पर जब आप ट्राई करने वाले हैं आपको भी बहुत डिलिशियस लगने वाला है। तो मैं इसे अच्छे से खा लेती हूँ, आप देख लीजिए इसका जल्दी से रिकैप। पैन सीयर्ड सामन बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में सामन फिश, लेमन जूस, सॉल्ट, पेपर, ऑलिव ऑयल, पार्सले डाल के मैरिनेट कर ले। अब एक पैन में ऑलिव ऑयल, चॉप्ड गार्लिक, सेलेरी स्टिक डाल के सौते करें। अब उसमें व्हाइट वाइन, चॉप्ड टमेटो, बेल पेपर्स डाल के और सौते करें। फिर उसमें पानी डालें और पकाएं और उसे ठंडा करने के लिए रख दें। सॉस बनाने के लिए एक पैन में ऑलिव ऑयल, स्लाइस्ड कैरेट, सॉल्ट, बटर ऐड करके सौते करें और एक बोल में ट्रांसफर कर लें। दूसरी तरफ पोटैटो प्यूरी को एक पैन में डालें, उसमें थोड़ा सा बटर और क्रीम डाल के पका लें। टमेटो, बेल पेपर को ब्लेंड कर लें। एक पैन में ऑलिव ऑयल डालकर गरम कर लें। उसमें मैरिनेटेड सामन, फिश डाल के सौते कर लें और उसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लें। प्लेटिंग करने के लिए एक प्लेट में सॉस और पोटैटो प्यूरी को साइड में प्लेस करें। फिर दूसरी साइड में सामन फ्राइड फिश को प्लेस करें फ्राइड कैरेट के साथ। फ्लावर के साथ डेकोरेट करें, ऊपर से मल्टीग्रेन्स ऐड करें और परोस दें। वाह क्या टेस्ट है। वेलकम बैक टू योर फेवरेट कुकरी शो जिसका नाम है वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, हम जब भी खाना बनाते हैं तो हमेशा रेसिपी टाइम और ओकेजन के हिसाब से बनाते हैं। जब टाइम कम होता है तो कुछ फटाफट बनाने का ट्राई करते हैं, लेकिन फटाफट बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करें। टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, इसी के लिए है हमारी सेकंड सेगमेंट, जहाँ पे शेफ आपको सिखाएंगे कुछ क्विक एंड हेल्दी रेसिपीज। तो देर किस बात की, लेट्स गो टू द किचन। वाह क्या टेस्ट है। वेलकम टू द सेकंड सेगमेंट ऑफ वाह क्या टेस्ट है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल हेल्दी खाने के प्रति लोगों का झुकाव काफ़ी बढ़ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं एक हेल्दी रेसिपी जिसका नाम है पनाश। आप सोच ही रहे होंगे कि ये पनाश आखिर है क्या।
मैं आपको बता देता हूँ, पनाश का मतलब है फ्लैम्बॉयंट और स्टाइलिश। तो आइए शुरू करते हैं हम स्टाइलिश तरीके से आज की रेसिपी, जिसका नाम है पनाश। We are using multigrain bread, asparagus, lettuce, cherry tomatoes, beetroot और orange। इसका एक रेशियो है जो हमने फॉलो किया है, आपको बता देता हूँ। हमें इस्तेमाल करना है 3 parts ऑफ ऑयल, जो हम अभी इसमें हम डाल रहे हैं, और 2 part ऑफ रेड वाइन विनेगर। अब इन दोनों का हमें एक अच्छा सा इमल्शन तैयार करना है। आप जैसे ही इमल्शन बनाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जो इमल्शन है वो थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू होगा। जब ये कंसिस्टेंसी आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए, तब आप इसमें मिक्स करेंगे आपके स्वाद के अनुसार फ्रेश क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर। उसके अलावा अब आप डालेंगे इसमें नमक, जो कम्प्लीटली आपके स्वाद के अनुसार आप इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा ब्लेंड आप इसमें दोबारा से मारिए, ताकि जो नमक और पेपर आपने इसके साथ मिक्स किया है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद आपको ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में मिलेगा। और हम आज जो प्लेटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने ये सेम ड्रेसिंग जो हमने आपके सामने अभी बनाई है वो इस बॉटल के अंदर भर के रखी है, जो हम रेसिपी के फर्दर जो अगला पार्ट होगा उसमें कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको बताएंगे। क्रूटॉन्स जो हम बनाएंगे, हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं मल्टीग्रेन ब्रेड। पहले आप ब्रेड को पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लीजिए। मैं आपको एक ऐसा तरीका समझा रहा हूं जिससे आप घर के अंदर एक नॉर्मल पैन और गैस को लेकर भी अपना टोस्ट बना सकते हैं। तो ऐसे आप अनइवन शेप में इसको काट लीजिए, टोस्ट को, ब्रेड को। हल्का सा ऑलिव ऑयल ऐड कीजिए। अब आप इसमें थोड़ा सा गार्लिक ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होने लगे, आप उसमें हल्का सा गार्लिक ऐड कीजिए। अब आप देख रहे हैं और आवाज़ भी शायद सुन रहे होंगे, गार्लिक के भुनने की आवाज़ आपको आ रही है। उसके बाद आप उसमें थाइम के 2-3 पत्ते हाथ से रफली तोड़ के डालिए। और उसके बाद आप उसमें अपनी ब्रेड्स जो आपने काट के रखी हुई हैं उनको टोस्ट कीजिए। तो अब आपके टोस्ट लगभग तैयार हो चुके हैं और अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब जो चीज़ बची है वो है प्लेटिंग। लेकिन प्लेटिंग से पहले पिछले एपिसोड में मैंने आपसे एक सवाल किया था, उसका जवाब देने का वक्त अब आ गया है। मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ कि अगर आप कोई भी घर में हरी चटनी बनाते हैं तो आपने गौर किया होगा कि थोड़ा वक्त गुजरने के बाद या बनाते वक्त ही वो चटनी थोड़ी सी रंग में काली पड़ जाती है। किसी भी हरे पत्ते की सब्जी के अंदर एक क्लोरोफिल होता है। जब आप उसको हीट के साथ कांटेक्ट में लेके आते हैं तो उसका रंग जो है वो चेंज हो जाता है। कि आपकी चटनी का रंग जो है वो कभी भी काला नहीं पड़ेगा अगर आप पीसते वक्त उसमें 2 या 3 क्यूब आइस के डाल देंगे, तो आपकी चटनी जो है वो लंबे समय तक फ्रिज के अंदर रहते हुए भी काली नहीं पड़ेगी। तो प्लेटिंग के लिए हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को क्वांटिटी के अनुसार एक अपने बोल में डाल लेते हैं। जो हमने अपने मिक्सिंग बोल को हमारे सामने रखा हुआ है, हम सबसे पहले डालेंगे आपके चेरी टमाटोज जो हमने अभी डाले। उसके बाद हम उसमें डालेंगे
थोड़े एस्पैरागस जो हमने पहले से ही कट करके और ब्लांच करके रखे हुए हैं। उसके अलावा 2-3 सेगमेंट आपके अनुसार, चाहे आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, हम ऑरेंज के डालेंगे। आप बीट रूट के स्लाइसिस लेंगे, उनको स्लाइसिस को आप एक दूसरे के ऊपर अरेंज कीजिए, उनको स्लाइसिस को पतले पतले स्ट्रिप्स में काटिए। काटने के बाद हम उनको कैसे हम रोल करेंगे, दिस इज़ द वे वी आर गोइंग टू रोल देम। तो गाइज लेट्स स्टार्ट प्लेटिंग। हम आज ये प्लेट ले रहे हैं। जो ड्रेसिंग बनाई थी वो ड्रेसिंग आप अच्छे से इंग्रेडिएंट्स के अंदर टॉस कर लें। अपने लेट्यूस के पत्ते इसमें तोड़ के डाल रहे हैं छोटे छोटे, और उसके बाद हम उसमें ड्रेसिंग मिक्स करेंगे। आपकी जो टोस्टेड ब्रेड हमने बना के रखी थी गार्लिक और थाइम के फ्लेवर वाली, सबसे पहले हम उसको प्लेट के ऊपर प्लेस करेंगे। अब आप अपने हिसाब से, जैसे मैं यहाँ पे अभी चेरी टमाटो पहले प्लेस कर रहा हूँ, आप कुछ और प्लेस करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये हम एस्पैरागस डाल रहे हैं, एकदम फ्रेश एंड क्रिस्पी। और हम डालते हैं ऑरेंज सेगमेंट। क्यों लग रही है ना प्लेट एकदम स्टाइलिश। जो हमने बीट रूट रोल करके रखे हुए थे प्लेस करेंगे। थोड़ा और इस प्लेट को हम रंगों से भरते हैं और डालते हैं थोड़े से एडिबल फ्लावर्स। और ये हेल्दी पनाश सैलेड जैसे हमने स्टार्ट किया था बनाना, वो आपके सामने रेडी है। अगर आप कोई स्टेप भूल गए हैं तो प्लीज़ देखिए एक क्विक रिकैप। पनाश बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में ऑयल, रेड वाइन विनेगर डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लें और उसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट डाल के फिर दोबारा ब्लेंड करें। अब एक पैन में ऑलिव ऑयल डाल के गरम कीजिए, उस पे चॉप्ड गार्लिक, थाइम, स्लाइस्ड ब्रेड डाल के टोस्ट करें। एक बोल में चेरी टमेटोज, एस्पैरागस, ऑरेंज, बीट रूट डालें, फिर उसमें ड्रेसिंग डाल के टॉस कर लें। अब उसमें लेट्यूस डालें। एक प्लेट में टोस्टेड ब्रेड स्लाइस, एस्पैरागस, ऑरेंज, बीट रूट प्लेस करें, अपना पनाश सैलेड परोस दें। वाह क्या टेस्ट है। Today's experience was amazing. Actually, ये होटल और इनकी क्विजीन सचमुच लाजवाब है और एम्बियंस एकदम सोने पे सुहागा। Well, आज जो रेसिपीज आपने सीखी हैं, I'm sure जब भी आप उन्हें घर पर ट्राई करने वाले हैं तो एक्सपेरिमेंट फेल नहीं होने वाला है। दोस्तों, it is really very important for us to know कि हमारे व्यूअर्स हमारे शो के बारे में क्या सोचते हैं। तो अपने फीडबैक, सजेशंस या कोई रिकमेंडेशंस हैं हमें मेल करिए। हमारा मेल आईडी है wakyataste@gmail.com। So दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन बिफोर मूविंग ऑन, लेट मी टेल यू वन थिंग। ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, lunch like a prince, and dinner like a pauper. Always remember this. On this note, I, Shraddha Kapoor, shall take your leave. You keep watching DD National. Namaskar. हल्की तेज आंच भी हो, मसाला तड़का जांच भी हो, फ्लेवर भी अप टू डेट है, खुश फैमिली और पेट है, फिर सब कुछ ग्रेट ग्रेट है। वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या टेस्ट है, वाह क्या